4 जने कहे भाई एलवी सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA बैंक स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। ठीक है, इंस्टाग्राम से लेकर के यूट्यूब तक जिधर जाओ उधर इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर है। बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा, छोटी सी उम्र और इतना सक्सेसफुल लाइफस्टाइल, क्या नहीं है इन इन्फ्लुएंसर्स के पास। हर वो चीज़ जो एक आम आदमी की चाहत होती है, हर वो चीज़ जो एक आम आदमी के लिए डिजायरेबल होती है। इंडिया में 43% ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो अनएम्प्लॉयड हैं, और वो जब इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो सोचते हैं यार क्या जिंदगी है, क्या लाइफस्टाइल है यार, जिंदगी हो तो ऐसी, कितनी कम उम्र है, कितना पैसा कमा रहा है। बट क्या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये रियलिटी में ऐसे ही हैं या फिर हम सब एक डिल्यूजन में जी रहे हैं? 2,63,53,200 रुपए की चोरी करी है ये यूके कपल अश्ले सिंह और सोफी ब्रोई ने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक लैविश लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। इन लोगों ने अपने ही जिम में 18 लोगों के लॉकर से चोरी करी और बाद में चोरी पकड़ी गई है। अभी तो इस बंदे को 3 साल की सजा हुई है और इस लेडी को 2 साल की सजा हुई है। लेकिन ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखते तो वहां पर ये लैविश लाइफस्टाइल दिखाते थे, दुबई ट्रिप्स दिखाते थे। बेसिकली वो सब ये लोग चोरी के पैसे से करते थे। सोशल मीडिया के ऊपर लोग लैविश दिखना चाहते हैं। जैसे प्राइवेट जेट स्टूडियो करके मॉस्को बेस्ड एक कंपनी है जो कि प्राइवेट जेट स्टूडियो का फेक फोटोशूट प्रोवाइड करती है, और ना जाने कितने लोग इनसे आकर के फोटोशूट कराते हैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं प्राइवेट जेट के अंदर ट्रैवल कर रहा हूं। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें ये एक प्रमोशनल आर्टिकल था जिसका टाइटल ही था, हेडलाइन था, वांट टू इंप्रेस योर फॉलोअर्स, और सिर्फ 15,000 रुपयों में आप अपने फॉलोअर को इंप्रेस कर सकते हो ऐसे स्टूडियो बुक करके। अभी इंडिया में भी दिल्ली जेट स्क्वायर करके एक कंपनी है जो कि दिल्ली बेस्ड है और उसने भी यही काम शुरू किया हुआ है, और ना जाने कितनी मॉडल्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो इसी में जाकर के फोटोशूट करा रही हैं। लोगों को लग रहा है भाई प्राइवेट जेट में ट्रैवल हो रहा है। इट्स ऑल द गेम ऑफ शो ऑफ। यहाँ वो होता ही नहीं है जो आपको दिखता है। जैसे यूट्यूब के ऊपर एक व्लॉगर हैं जिनका चैनल का नाम है YPM व्लॉग्स, और उनके चैनल के ऊपर ऑडी, मर्सिडीज, BMW, लैम्बोर्गिनी ये सब तो उनके हाथ में रहती है, जिधर मन करेगा उधर निकाल देंगे, ऐसे है। मैंने जब रिसर्च कर रहा था मैं वीडियो का तो मैं उनके एक इंटरव्यू तक पहुंचा, और इंटरव्यू में एक हेडलाइन आ रही थी बड़ी बड़ी कि भारत का सबसे अमीर बच्चा, और मैं बहुत डर गया। मैं कहा यार भारत का सबसे अमीर बच्चा, तो मैं सोचा, मैं गूगल पे गया यार कि मतलब ये भारत का सबसे अमीर बच्चा, तो वहाँ तो नहीं आया कि YPM व्लॉग्स भारत के सबसे अमीर बच्चा है। तो मैं फिर इंटरव्यू लेने वाले की डिटेल में गया और उसका नंबर निकाला मैंने, डिस्क्रिप्शन में ही मुझे नंबर मिला और मैंने उसी बंदे को कॉल किया। अब मेरा ये कॉल वाला मैं वीडियो लगा रहा हूँ और आप सुनो। कॉल जाए। हेलो हेलो हाँ जी, मोहम्मद रफ़ी जी से बात हो रही है। बोले। आपका चैनल है यूट्यूब पर हेडलाइन लाइव न्यूज़। हाँ जी 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 जी, मैंने आपका चैनल देखा, बहुत अच्छा चैनल है। और एक कोई यूट्यूबर थे YPM व्लॉग्स, हाँ उनका आपने इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था आपने। हाँ। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप मेरा इंटरव्यू एक कर सकते हैं अगर मैं आपको अपना स्क्रिप्ट दे दूँ कि मतलब मैं क्या क्या अभी तक अचीव किया हूँ, हाँ कर लेंगे। तो क्या चार्जेस होंगे उसके? जैसा ये जैसा बनाया है वैसे ही करना है ना। आमतौर पे तो वैसे हम लोग 5,000 रुपए के आसपास लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन जैसा भी रहेगा उसको कर लेंगे। तो थोड़ा आपको जैसे उसमें ये बोलना रहेगा मेरे बारे में कि मैं मतलब अपने शहर में, जैसे मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, तो लखनऊ का मैं सबसे बड़ा मतलब ब्लॉगर हूँ। ठीक है, तो बोल देंगे ना मतलब ये चीज? अरे हाँ, वो सब चीजें हो जाएगी इसमें। मतलब उसमें आपको ये चीज लिखना रहेगा कि लखनऊ के सबसे बड़े ब्लॉगर और ये सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना? हाँ हाँ। थैंक यू, मैं आपसे कांटेक्ट कर। तुम्हें बोलना है कि मैं लखनऊ का सबसे अमीर ब्लॉगर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। तुम्हें ये बात बोलनी है। कितना लोगे? बोला 5,000 रुपए। बस 5,000 रुपए में काम हो जाएगा। ये है सोशल मीडिया की रियलिटी। मैं आपको बिल्कुल ऑन ग्राउंड जाकर के रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो तुम देख रहे हो, अब तुम सोचो कि जो बच्चे ये YPM वाले की उम्र के बराबर के हैं या YPM वाले से बड़े हैं, उनके दिमाग में क्या परसेप्शन बनता होगा जब वो ऐसे इंटरव्यूज को देखते होंगे। यार ये इतना पैसा कमा रहा है
बताओ, हम तो अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हम तो बस नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यार मेरी उम्र 24 साल हो गई है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यार मेरे पास तो भाई कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। ये तो भाई भारत का सबसे अमीर बच्चा बन गया, मेरे पास कुछ है ही नहीं। बिकॉज देखो, इतना ज़्यादा लोग डीप डाउन नहीं जाते हैं जितना मैं गया हूँ। नॉर्मली लोग ऐसी वीडियोस देख करके एक परसेप्शन बना लेते हैं और खुद की सेल्फ स्टीम को लो कर लेते हैं। देखो, ऐसे ये इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, बहुत कुछ इंटरनेट पे फेक है। सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, सब कुछ पेड होता है। 10-20 हज़ार रुपए में आप सब कुछ करा सकते हो, किसी के भी मुंह से कुछ भी बुलवा सकते हो। ये आज की सच्चाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आज से कुछ अरसे पुरानी है, तकरीबन 1 साल पुरानी ये वीडियो है, मुझे आज नज़र आई। मगर इसमें जो रियलिटी बयान की गई है ना, और जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं, तो मैं तो सल्यूट करती हूँ इस भाई को कि 1 साल पहले इन्होंने जो जो इन्फ्लुएंसर के ख़िलाफ़ बातें की हैं, उनके हक़ाइक़ हमारे सामने लाए। अब गो के इनकी वीडियो मैंने लगा दी है, मुझे स्ट्राइक ना मार दें कहीं, मगर फिर भी इनकी वीडियो बहुत कमाल की, बहुत डिटेल। आज ये व्लॉग जो इनकी वीडियो है ना, इसको आप अब देख सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर हैं या हमारे पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं, फैमिली व्लॉगर्स, उनकी ज़िंदगियां किस तरह चल रही है, उनका जो अंजाम हो रहा है या उनकी जो ज़िंदगियां हमारे सामने खुलकर आ रही हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके हक़ाइक़ को समझ सकते हैं। वो बच्चियाँ, वो बच्चे जो कि इन जैसे इन्फ्लुएंसर से या इन जैसे व्लॉगर्स से इंस्पायर होकर अपने घर में ज़िद डालते हैं, रोले डालते हैं, उनकी तरह के कपड़े मांगते हैं, उनकी तरह की चीज़ें मांगते हैं और माँ बाप को कहते हैं कि आपने हमें क्या दिया, ये देखें इनकी ज़िंदगियाँ कितनी लग्जरी है, इनकी ज़िंदगियाँ देखें। या उनके अगर पार्टियाँ हो रही होती हैं, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, उसके ऊपर महंगे महंगे उनको आईफोन दिए जा रहे होते हैं, गिफ्ट्स दिए जा रहे होते हैं, तो हमारे बच्चे कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप उनको दिखाएं और उनको बताएं कि ये देखो बेटा, ये है इनकी सच्चाई, कि इनकी ज़िंदगियों में कितने दुख हैं, इनकी ज़िंदगियों में कितनी ज़्यादा टेंशनें हैं, कि इनका एंड क्या होता है। आप किसी भी चीज़ का आगाज़ देखें और एंड देखें। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, लाखों रुपए माँ बाप लगा रहे हैं, माँ बाप भी दिन रात उनको देखते हैं, वो जाके भी कुछ बनते हैं। बनते बनते उनको साल के कोई 28 साल, कोई 30, कोई 32, कोई 40 साल में जाके कुछ बन पाता है, और एक लंबा प्रोसेस है। और आप इनको देखें तो इनकी शोशा, इनकी ज़िंदगियां कुछ अर्से आपको नज़र आते हैं कि बड़े लग्जरीज में आ गए, मगर आप यकीन करेंगे जितने इन्फ्लुएंसर हैं, जितने व्लॉगर हैं, फैमिली व्लॉगर्स, इतना डिप्रेस इनकी ज़िंदगियाँ होती हैं, इनकी ज़िंदगियों में कोई खुशी नहीं होती। आप अगर इनसे सच्चे उनसे कहेंगे ना, ये अगर सच्ची बात बता दें और आप इनसे कहें कि अगर आपको अल्लाह ज़िंदगी में दूसरा मौका देता है कुछ करने का, तो आप क्या करेंगे, तो आप यकीन करें वो जो है ना, वो कभी भी नहीं बनना चाहेंगे। वो यही कहेंगे कि काश हमने पढ़ा होता और हम किसी जगह पे होते, किसी मुकाम पे होते। ये भी स्ट्रगल करते, उनकी पूरी फैमिली से स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि इनको फैमिली व्लॉगर जो कॉन्टेंट है, अब रजब भट्ट का अंजाम आप देख लें। फैमिली इधर है, बच्चे इधर हैं, माँ बाप इधर है। वो अपनी उस खुशी पे भी नहीं था जब उसकी बेगम को उसकी ज़रूरत थी, ना उस बच्चे को देख पा रहा है जो इस दुनिया में आ चुका है। इतना लाखों पैसा भी उसको उनके पास लाने से कासिर है। और इसी तरह आप देख लें, इकरा है, इकरा अजीज़ का, इकरा कंवल जो है वो भी अभी इस वक्त पादाश में है, उसके भी ऊपर सर पे तलवार लटकती हुई आपको नज़र आएगी। डक्की का तो अंजाम सबने देख लिया कि जो डक्की भाई का अंजाम हुआ हुआ है। ये एंड ऑफ द डे ये सबका कुछ ना कुछ होगा। कि सारे के सारे जो हमारे बच्चे जिनको देखते हैं, जिनको देख के खुश हो रहे थे आज से कुछ सालों पहले, अब उनको देख के अब यकीन हो रहा है, क्योंकि ये फैमिली व्लॉगिंग, ये कॉन्टेंट क्रिएटर, ये तो सब 2019 की बात आया ना। अब जाके इनका जो 4-5 साल के बाद इनका अंजाम नज़र आ रहा है कि कितना भयानक तरीके से। अभी आप यकीन करें, बाहर मुमालिक में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, जवान बच्चियां, लड़के लड़कियां, उन्हें अपनी जान ले ली। कोई ट्रेन के आगे आ गया, कोई किस तरह किसी ने सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम खुद से अकेले हैं, हम जहनी तौर पर नहीं हैं वहाँ पर जहाँ हमें होना चाहिए था। अब ये जो कॉन्टेंट में आप माँ सफदर को देख लें, जितने अब ये वीडियो कैमरा उठा के घर में एक एक को कैप्चर करते हैं। अब मैं हूँ, आप हूँ, हमारा कभी दिल करता है कैमरे के आगे आने का, कभी दिल नहीं करता। आप उस बंदे को, जब आपका फैमिली मेंबर जो कैमरा लेके घर में आ रहा है, आपकी क्या सिचुएशन होगी, उसको देख के आपका दिल करेगा कि भाई ये क्यों आ गया। मतलब आपको भी कोफ्त होगी उस इंसान से, वो इंसान भी कोफ्त में कि जिस मौके पे उसका दिल कर रहा था कि यहाँ बैठ के ठट्टे मारे, सुकून से चाय पिए, एंजॉय करे, उस टाइम पे उसको मोबाइल निकालना पड़ता है। उसके जहन में बस यही चलता रहता है, मुझे इस लम्हे को कैप्चर करना है। और वो जो व्लॉगिंग कर रहा होता है ना, तो उसका दिमाग उस लम्हे में नहीं होता, उस बच्चे पर या उस फैमिली के
साथ नहीं होता, उसका दिमाग उस मोबाइल के अंदर होता है कि मुझे इस पर कितने व्यूज़ आने वाली है, कंटेंट कितना अच्छा जा रहा है, इसका एंगल कैसा था, इसमें कितना अच्छा शूट हुआ। मतलब बहुत सी टेंशनें आपको नज़र आएंगी कि इस इन्फ्लुएंसर्स ने ये जो इंस्टाग्राम पर आपको दिखा रहे होते हैं, ये सब कुछ रियलिटी जो है ना इसकी बड़ी भयानक है। ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, इसको मैंने अपने बिल्कुल शुरू में लगाया ताकि आप लोग जिन्होंने नहीं देखी, इसको काफ़ी लोग देख चुके हैं, मगर मुझ जैसे लोग जिन्होंने शायद इस व्लॉगर को या इनके इस कंटेंट को नहीं देखा होगा, वो ये देखकर अंजाम इनका समझ सकते कि आज ये जो बंदा दिखा रहा था ना, इसका अंजाम हमारे पाकिस्तानी फैमिली व्लॉगर्स का हम देख रहे हैं कि कितना उनके साथ क्या हो रहा है, उनका अंजाम किस तरफ बढ़ रहा है। अगर ये वाकई इतने करोड़पति थे, डकी भाई और ये जब ये सारे, तो इनको क्या ज़रूरत है कि ये लोग टिकटॉक पे जाके लाइव करते रहते हैं। अगर इतनी इनकम इनकी यूट्यूब से जनरेट हो रही है, इतनी इनकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, तो क्यों नहीं है, क्यों ये लाइफ में बैठे हुए लोगों की पनिशमेंट हासिल कर रहे होते हैं? क्यों इनको अपने लिए अपने चैनल्स के ऊपर ऐसे फेक और इतनी ख़तरनाक ऐप्स को प्रमोशन करनी पड़ती है? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब ये कभी भी आपको नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। तो मेरे बच्चों, मेरी फैमिली के वो लोग आज जो अपनी फैमिली कंटेंट बना रहे, बहुत से लोग अब बढ़ गए। पहले ये ख़ास से अभी आप देखेंगे तो हर दूसरे चैनल पर कोई ना कोई अपनी फैमिली की व्लॉगिंग करता हुआ नज़र आता है, कोई ना कोई बच्चा कैमरा उठा के व्लॉगिंग करता हुआ नज़र आता है। मतलब जिसके दिल में जो आ रहा है वो डाल रहा है कि शायद हम भी इन्हीं की तरह करोड़पति हो जाएंगे, हम भी इन्हीं की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बगैर तस्दीक की कितनी जहनी अजियत है। अगर आप बच्चे हैं और आप अगर माएँ हैं और अगर आप फादर हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। इसमें ना इज़्ज़त है, ना जहनी सुकून है। पैसा, हर चीज़, पैसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी को खुशियाँ भी देगा। पैसा ज़रूरत की चीज़ें पूरी करने के लिए तो अच्छा लगता है, मगर पैसे का हद से ज़्यादा इस्तेमाल इंसान को बिगाड़ देता है, इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है। तो जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करके उसके साथ साथ रहें, लालच मत करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, कुछ भी बने, आगे कोई भी फील्ड में जाएं, मगर इंसान बन के अपनी प्राइवेसी को छुपा कर चलें। अब तक क्या दुआ में याद, अल्लाह।